SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पिछले साल जब बीजेपी में डिप्टी सीएम चुना गया तो नाम सुनकर लोग चौंक गए थे। किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को ये समझ नहीं आ रहा था कि बीजेपी ने ऐसा फैसला क्यों लिया। तब बिल्कुल नौसिखिए तारकिशोर प्रसाद को डिप्टी सीएम चुना गया। तारकिशोर पहले कभी मंत्री नहीं रहे, लेकिन सीधे उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। रेणु देवी दूसरी डिप्टी सीएम बनी। उनका प्रशासनिक राजनीतिक अनुभव भी खास नहीं था। बाद में काफी दबाव और विवाद के बाद भूमिहार जाति के विजय सिन्हा को स्पीकर बनाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। ये रिपोर्ट देखिए। अब जाकर ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने ऐसा बिहार में क्यों किया था। लग ये रहा है कि पहले ही तय कर लिया गया था कि किसी भूमिहार ब्राह्मण को बिहार में ये जिम्मेदारी यूपी की वजह से नहीं देनी है और अब ये कड़ियां जुड़ रही हैं। असल में यूपी और बिहार के सियासी समीकरण को जुड़ता है गुजरात कैडर के एक IAS का नाम। अब वो अफसर नेता बन चुके हैं। नाम है अरविंद शर्मा। अरविंद माऊ के रहने वाले हैं और जाति से भूमिहार हैं। खबर ये है कि योगी सरकार में शर्मा जी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। मौजूदा डिप्टी सीएम में से एक दिनेश शर्मा को विधान परिषद का सभापति बनाया जा सकता है। दिनेश शर्मा ब्राह्मण हैं। 2017 में दिनेश शर्मा भी सबको चौंकाते हुए डिप्टी सीएम बने थे। तब वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तब कहा गया था कि ब्राह्मण वोट और जातिगत संतुलन बनाए रखने के लिए दिनेश शर्मा को ये जिम्मेदारी मिली थी। यूपी में करीब 9 से 10% ब्राह्मण हैं। ऐसे में भूमिहार जाति से आने वाले अरविंद शर्मा को किसी ब्राह्मण को रिप्लेस करके जिम्मेदारी देना आसान काम नहीं होगा। अरविंद शर्मा जिस भूमिहार जाति से आते हैं, उस भूमिहार जाति के यूपी में सबसे बड़े नेता हैं मनोज झा। पिछले साल मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उप राज्यपाल बनाया गया था। मनोज सिन्हा 2017 में सीएम के दावेदार थे, लेकिन अंतिम समय में उनकी जगह योगी का नाम सार्वजनिक किया गया था। अभी यूपी सरकार में सूर्य प्रताप शाही और उपेंद्र तिवारी भूमिहार जाति के नेता हैं, जो मंत्री भी हैं। यूपी में 2022 में चुनाव है, मतलब साल भर का वक्त है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर अरविंद शर्मा डिप्टी सीएम बनते हैं तो क्या करेंगे। कहा यह जा रहा है कि राज्य में उद्योग लाने के लिए और यूपी को गुजरात जैसा विकसित राज्य बनाने के लिए अरविंद शर्मा को लगाया जाएगा। बंगाल से टाटा नैनो प्लांट के गुजरात ले जाने में अरविंद शर्मा का रोल माना जाता है। ममता बनर्जी ने सत्ता में आने से पहले नैनो प्लांट का सिगौर में विरोध किया था, जिसके बाद फैक्ट्री गुजरात चली गई। अरविंद शर्मा के नाम को बंगाल चुनाव में भी बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।